नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही कि क्या कल एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल फिर से मॉक ड्रिल कराने का ऐलान करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले कि बॉर्डर पाक से ही आप देखिए किस तरह से यहां पर बड़ी खबर, और पाक बॉर्डर से सटे हुए 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में भारत है और पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए 4 राज्यों में यहां पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों के बाद मॉक ड्रिल कराने का ऐलान कर दिया गया है। पूरे देश में 244 जिलों में ब्लैकआउट होगा, एक्सरसाइज होगी, एयर रेड सायरन होंगे, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल होगा और पब्लिक अवेयरनेस सेशन जैसे उपाय किए जाएंगे। लेकिन बताते चले, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर रखते हुए भी पहले यहां मॉक ड्रिल कराई गई थी और कल फिर से बताया गया है कि मॉक ड्रिल कराई जाएगी और इसका उद्देश्य युद्ध जैसे हालात में आम जनता को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होता है। लेकिन अंदाजा यहां पर यह लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों कल एक बार फिर से यहां पर मॉक ड्रिल करवाने की बात कह दी गई है। सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि क्या कल फिर कुछ बड़ा होने वाला है। पाक बॉर्डर से सटे हुए 4 राज्यों में कल एक बार फिर से मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल का यहाँ समय जो है वो यहाँ आप देखिए किस तरह से निर्धारित किया गया है। कल 29 मई का समय है और 29 मई को एक बार फिर से मॉक ड्रिल यहां पर कराई जाएगी, जिसमें गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यानी कि कल 29 मई को नागरिकों के लिए सुरक्षा मॉक ड्रिल यहां चलाई जाएगी। और यह अभ्यास जो कराया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। महज कुछ ही हफ्ते के बाद एक बार फिर से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। इससे पहले 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से शुरू किया था। लेकिन अब इस मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछली बार मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था और अब यहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान के, आपने देखा था कि उस वक्त किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम जो पाकिस्तान ने दिया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से कल एक बार फिर से मॉक ड्रिल होगी और पूरे देश के अंदर 4 राज्यों को चुना गया है, जिसमें पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को चुना गया है, जिसमें 244 जिले पहले बताए गए थे, जो कि बताया जा रहा था कि 244 जिले संवेदनशील जिलों में आते हैं, इसलिए वहां पर मॉक ड्रिल होगी, क्योंकि इससे पहले 259 में से 244 जिलों को चुना गया था। लेकिन अब एक बार फिर से अगर मॉक ड्रिल होती है तो फिर कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं कि कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मॉक ड्रिल में यहां नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य यहां पर कितना तैयार हैं। लोगों से सावधान रहने के लिए कह दिया गया है और इसी स्थिति में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये बताते चले कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को मुश्किल समय में सुरक्षित रहने का तरीका सिखाती है। तो इसलिए जब कल यहाँ सायरन बजता है तो ब्लैकआउट करना है, उसके बाद आप देखिए अपने घरों के अंदर रहना है, बाहर चहल पहल नहीं करनी है। ये तमाम चीजें पहले भी आपको बताई गई थी और कैसे एक आम इंसान मुश्किल हालात में खुद की और दूसरों की यहाँ पर मदद कर सकता है। ये तमाम बातें कल भी ध्यान में रखनी होंगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर एस.के. साहनी हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। कमांडर भूषण हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कर्नल एस.के. मगोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी ब्रिगेडियर, जिस तरह से कल एक बार फिर से मॉक ड्रिल होनी है, क्या कुछ कोई बड़ा तो नहीं होने वाला है? क्योंकि इससे पहले 6 और 7 मई को भी मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मॉक ड्रिल से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हो गया। जय हिंद आशा जी। ये जो कल मॉक ड्रिल होनी है, ये पहले जब हुई थी मॉक ड्रिल, ये उसके बाद की अगली कार्रवाई है, इन ए वे कंटिन्यूटी फॉर ट्रेनिंग पर्पस आल्सो। क्योंकि जब हमने पिछले समय देखा था, अब सिंदूर जब चालू हुआ था, जब हमने स्ट्राइक की थी, उसके बाद जिस हिसाब से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया था ऑल अलोंग द एलसी एंड अप टू दी राजस्थान एंड हरियाणा बॉर्डर, इवन ऑल अलोंग दी एलसी एंड एलबी, हमारी जो सिविल पॉपुलेशन ने देखे थे किस हिसाब से ड्रोन्स आए थे, किस हिसाब से इनके इनफैक्ट जो मिसाइल भी जो आए हैं, क्रूज मिसाइल भी आए हैं, ज्यादातर जो ड्रोन्स ही आए हैं,
कई जगह तो पंजाब के जैसे इलाके में इवन हिंटरलैंड तक भी ड्रोन्स आ चुके थे। तो ये सब देखने के बाद मेरी समझ से कई चीजें जरूर उजागर हुई होंगी पिछले मॉक ड्रिल में, और इस टाइम में जो ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं सिविल जनता को तैयार करने के लिए कि कोई भी अलर्ट, चाहे एनिमी प्लेन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, हमें कैसे करना है। वैसे भी मॉक ड्रिल जो है, ये सिविल जो मॉक ड्रिल बनाई जा रही है, ये मुझे लगता है ये अपनी देश की जनता को वॉर लाइक सिचुएशन में तैयार करने के लिए हो रही है। क्योंकि ऑप सिंदूर तो चल रहा है, इसमें तो सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज दिया हुआ है, ऑप सिंदूर ऑनगोइंग है। और ऑल्सो जैसे खबर भी आ रही है, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश बना हुआ है, वो है ही दुश्मन देश, एक्विजिशंस कर रहा है। ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स की भी तैयारी हमें पता लग रही है, चाइना से ले रहा है, टर्की से स्वॉर्म ड्रोन ब्रिगेड डिप्लॉय कर रहा है JNK के एरिया के ऑपोजिट। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए अभी हमारे पास सिचुएशन एक वॉर लाइक है। हालांकि जो सिविल डिफेंस जो होता है वो दूसरी सिचुएशंस के लिए होता है, जैसे नॉर्मल अर्थक्वेक हो गया, फायर फाइटिंग हो गई, फ्लड्स आ गए, पर ये सिचुएशन अभी दूसरी है। ये सिचुएशन वॉर लाइक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है 3 लेवल में हो रही है। एक टाउन लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होती है, एक स्टेट लेवल में है, और एक नेशनल लेवल में भी है। क्योंकि 4 स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए तो नेशनल लेवल इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो इसमें क्या क्या कम्युनिकेशंस होंगे, कैसे वार्डन्स होंगे, कैसे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन होगी, कैसे फायर फाइटिंग होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे रेस्क्यू होगा, डिपो मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट। उन्होंने कहा कि 4 स्टेट्स को चुना गया, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर बॉर्डर एरिया लगता है, सीमावर्ती क्षेत्र लगता है। कर्नल मगोत्रा मेरे से पूछ रही, सॉरी। आशा जी नमस्कार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस वंस अगेन ऑन योर चैनल। देखिए, ये चारों के चारों जो आपने अभी नाम लिए हैं, पंजाब है, गुजरात है, फिर हमारा राजस्थान है और JNK है, दीज आर दी बॉर्डर एरियाज। और लास्ट टाइम जब जो भी नुकसान भी कुछ हुआ है, जो भी वो इन्हीं इलाकों में हमारा नुकसान जो थोड़ा बहुत हुआ है वो। सारी बात ये है कि चारों ये जो है इन इलाकों को, क्योंकि ये क्लोजर टू दी बॉर्डर हैं, तो वहां पर दोनों को जरूरत है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी जरूरत है। क्योंकि जो हमारी त्रुटियां, अगर मान लो जो ऑपरेशन हुए लास्ट टाइम, आई एम 100% श्योर कि उनमें भी कुछ त्रुटियां जो हैं एयरफोर्स ने नोट की होंगी, कुछ आर्मी ने नोट की, कुछ नेवी ने नोट की, वो उनको भी वो उस मॉक ड्रिल में हल करने की कोशिश करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो त्रुटियां जो हैं हम उनको हटा सके। और उसके साथ साथ जो है वो है कि हमारे बॉर्डर टाउन्स, जिनको अब फीलिंग, वो वॉर लाइक फीलिंग जो आप बता रही हैं, वो बिल्कुल आ चुकी है कि वॉर लाइक सिचुएशन कैसी होती है। वो थोड़े दिनों में, जो पिछले 4-5 दिनों में इन्होंने देखा जो अटैक हुआ था, और उसके दौरान पब्लिक को भी अब मालूम पड़ गया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह रेस्क्यू होगा, क्या नाइट को, रात को जो ब्लैकआउट होता है तो लोग उसके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते हैं, गाड़ियों को खड़ा करते हैं या नहीं करते हैं। और इसमें सिविल डिफेंस और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको लागू करने के लिए बनाई गई होती हैं, वो सब जो है वो उनको एक्टिव किया जाएगा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सिविल डिफेंस है, हमारी NCC के बच्चे आपने देखा होगा कि वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी एक्टिवेट किया जाता है और वो भी बड़ा भारी इस पे काम करते हैं। और ये तमाम एजेंसीज को अब जो है एक्टिवेट किया जाएगा, ताकि इस मॉक ड्रिल को बताया जाए, पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस लाई जाए कि अगर कल को वॉर लाइक हालात होते हैं या अब हमारी क्या ऐसा होता है, तो उन कैजुअलिटीज को किस तरह से हैंडल करना है, ताकि उस वक्त जो है फियर ऑफ अननोन ना हो, हमें पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमें पता होगा तो उस वक्त जो है कैजुअलिटी है वो कम से कम की जाती है, जल्दी इवैक्यूएशन की जा सकती है, और तमाम जो भी वहां पर ऐसी कार्रवाई हो जाती है, या किसी अटैक हो गया या कुछ जख्मी हो गए, कुछ वो शहीद हो गए, तो उन तमाम को किस तरह से हमने उसको एक्टिव करना है और कौन कौन सी एजेंसियां क्या क्या काम करेंगी, वो भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन उसको वो पिछली बार भी देखा गया कि अब जिस तरह से मॉक ड्रिल हुई, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि बिल्कुल भी इसे लाइटली नहीं लेना है कि सायरन बजे और आप लाइट ना बंद करें या रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं
तो आपको उस वक्त गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी रहेगा। कमांडर भूषण। बिल्कुल आशा जी, इसी के लिए जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो एहसास होता है, ज्ञान होता है भी हमने एक्चुअल सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। ये उसके लिए है, ये मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। फौज में कहते हैं, मेरे साथियों ने, ब्रिगेडियर सानी ने और कल मंगोत्रा ने बहुत अच्छा बताया है। इन्होंने ये कहते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और सिविलियन हमारे फौज में नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं, एक और आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं आशा जी। देखिए, हमारे पास हमारे स्वर्गीय जनरल रावत कहा करते थे, बिपिन रावत, कि हम 2.5 फ्रंट वॉर। अब तो चीज 4 फ्रंट वॉर है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और 7,500 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन हमारी है, जिसमें रोज चाइना आ रहा है, ये भी हमारा है। ये भी हमारा खतरे का पॉइंट है। तो मैं कहना चाहता हूं, हम सब कहते हैं, घरों में बातें करते हैं, अरे इजराइल छोटा सा देश, एक जेट जाता है इस बाउंड्री से इजराइल की उस बाउंड्री तक 2.5 मिनट में खत्म हो जाता है, और घिरा हुआ दुश्मनों से, और सब कुछ चक्के छुड़ा रहा है। हमारी हालत वही है, होने वाली है। प्रभु करे ना हो। और कैसे नहीं होगी? अगर आप मजबूत होंगे, आर्म्ड होंगे, तो पता है कि उनकी मुंह टूट तोड़ेगा, तो वो नहीं करेंगे, नहीं तो होने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देश तरक्की कर रहा है, टर्की, उनको गजवाए हिंद चाहिए, अमेरिका, वो भी मैं कहता हूं, मैं तो मेरा खुद का आकलन आशा जी, हमने क्या है, शीशा लेदर की है ट्रम्प की, उसकी का दुनिया सारी कर रही है, सुबह शाम कुछ बोलता रहता है वो। अब उसने भी क्या है, पहले तो लोन दिया पाकिस्तान को, वो भी लगाओ, लड़ जाओ। पर देखिए, तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसका दूरगामी तैयारी तो कमांडर भूषण भारत ने पूरी की है, क्योंकि उसका ट्रेलर महज आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब कीजिए। मैं ये कह रहा था आयशा जी, तैयारी हमने की है, पर हमारी सिविलियंस भाई इन्वॉल्व नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं जीत सकते हम। मैं आपको बता रहा हूँ, 1962 की लड़ाई में मैं सैनिक स्कूल रीवा में 11 साल का विद्यार्थी था, और लड़ाई हुई, तब से मैं देख रहा हूँ, स्कूल में भी हम लोग सैनिक स्कूल रीवा में मध्य प्रदेश में, हमने ग्लास के ऊपर, शीशों के ऊपर कागज चिपका है। हालांकि रीवा तो कितनी दूर है चीन बॉर्डर से, हमारा कनेक्शन नहीं था, चांस भी नहीं था कि चीन वहां तक एयर बॉम्बार्डमेंट कर पाए। एयर तो बहुत दूर से कर ही सकते थे वो, बल्कि वो दूसरी बात, अगर हम आम एयर पावर यूज करते तो चीन को हरा ही देते 62 में, अलग बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वॉर जो है, आने वाले वॉर टोटल वॉर्स है। और हमारा, मैं एक बैंक में काम कर रहा हूं, समझो अगर मेरी डेथ हो जाती वॉर से, बॉम्ब गिर गया, मैं हिल गया, तो बैंक बंद हो जाएगी। बैंकों तक तो क्या है, दुश्मन को हराने के लिए हर तरीके से हमने तैयार रहना है। और तो शुरुआत है, इन बातों से अभी एकदम नहीं होगा, तो हमने जुड़ना है। और थोड़ी सी बात मैं पूरी कर दूं, 4.5 फ्रंट वॉर जो मैंने कहा आशा जी, 4 फ्रंट हो गया, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और सी कोस्ट, 75-100 किलोमीटर का। और मैं कह रहा हूँ हाफ क्या, घर के भेदी, अगर मेरे को तकलीफ होगी मैं ड्रिल करूंगा, इससे हर अलर्ट रहूंगा मैं भी। कल साहब ने कहा कि इवन आर्म फोर्सेस भी इस मॉक ड्रिल से कुछ सीखेंगी। हमने अलर्ट होना है कि हमारे पड़ोस, जो हमारे घर के बेटी अंदर हैं, उनको भी हम चिन्हित करें, एक्सपोज करें। ज्योति मल्होत्रा तो एक की हुई है, और कई होंगे, ये भी जरूरी, उसके बगैर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ब्रिगेडियर एस के सानी, उन्होंने कहा कि ज्योति मल्होत्रा को लेकर बात जिस तरह से उन्होंने की है, उन्होंने कहा सिर्फ एक नहीं और भी कई होंगे, तो हमें अपने घर के अंदर जो पहले रावण घूम रहे हैं, घर के भेदी जो घूम रहे हैं, उनसे भी लड़ना है, उनसे भी सतर्क रहना है, और अपनी मॉक ड्रिल को भी अंजाम देना है कि सेना के जवानों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। हाँ जी आशा जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमें अंदर के भी, जो आगे तो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी तो आगे फ्रंट देख रही है, जो अंदर का जो हमारा, जिसको हम अपना रियर एरिया सिक्योरिटी कहते हैं या इवन हिंटरलैंड कहते हैं, जो हमारे जो इस सिविल मॉक ड्रिल में कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं जिन्होंने इन चीज को भी न्यूट्रलाइज करना है। जैसे पुलिस भी है इसमें, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स है, एनसीसी है, एनएसएस है, ये सब को अपनी सिक्योरिटी ग्रिड में इनको शामिल करना पड़ेगा। और कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, रियर एरिया सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं कि
कोई मूवमेंट अगर होनी है, आर्मी की कॉन्वॉय की अगर कोई मूवमेंट होनी है, कहीं उसमें अड़चन ना आए, तो वो सारे एरियाज को क्लियर करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए सिविल डिफेंस मैकेनिज्म हमारा दुरुस्त रहना चाहिए, कम्युनिकेशंस ठीक रहना चाहिए, कंटीजेंसी प्लान्स होने चाहिए। रूट डाइवर्ट अगर करना पड़े तो कैसे पुलिस रूट डाइवर्ट करके लगाएगी। जो एरिया को रेगुलेट करने के लिए, जिसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल करना पड़ता है, इन सब में इन्वॉल्वमेंट जो है सिविल पॉपुलेशन की आनी ही पड़ेगी। और यस, इंटेलिजेंस हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है उनको पूरा वैसे ही दे आर ऑलवेज 24/7 कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं वो अपना, और अपडेट करते हैं, इंट अपडेट। पर अपनी लोकल पॉपुलेशन को भी देखना पड़ेगा कि हमारा अगला पड़ोसी क्या है, कौन से नए लोग आ रहे हैं, कोई बाहर से गेस्ट तो नहीं आ गए। उनका पुलिस के साथ तालमेल, पुलिस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन प्लान्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो, ये सब करना पड़ेगा ताकि कम से कम हादसा और कम से कम डैमेज मगोत्रा, अब आम जनता को इस पर ध्यान देना होगा कि कहीं पर अगर कॉन्वॉय की मूवमेंट हो रही है तो वीडियोस नहीं आपको बनाने हैं, उसको आपको अपलोड नहीं करना है। उसके बाद अगर लाइट बंद करने का सायरन आपको दिया गया है कि ब्लैकआउट होना है, तो गली मोहल्ले के अंदर एक भी लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, जी देखिए, हमें अपना बचपन याद है। 1971 में तो हम खुद लड़ाई लड़ रहे थे। 1965 की बात है, जब हम पढ़ाई में थे, कॉलेज में था मैं, तो उस वक्त हमें अच्छी तरह से याद है, जैसा अभी बेगड़े साहब ने बोला, कि हम लोग कार्बन पेपर इकट्ठे किया करते थे, क्योंकि कार्बन पेपर एक ब्लैक जो था वो शीशे को बिल्कुल ब्लॉक आउट कर देता, जिससे और तमाम घरों पे कई जगह हम लोग पत्थर मारते थे। मुझे अभी तक याद है कि जहां कहीं लाइट होती थी तो उनके घरों में पत्थर फेंकते थे कि भाई लाइट बंद करो। तो क्या है कि सबसे पहले देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है जैसे मॉक ड्रिल्स फॉर दी हॉस्पिटल्स। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह से एम्बुलेंसेस आएंगी, उस वक्त किस तरह रश को कंट्रोल करना है, या कैजुअलिटीज अगर आती हैं तो उसको किस तरह हैंडल करना है, क्या करना है, ये तमाम चीजें मॉक ड्रिल के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर शामिल होती हैं, जो निहायत जरूरी है। इसी तरह फायर ब्रिगेड, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपने देखा बच्चों के स्कूलों में हम लोग फायर ब्रिगेड की मॉक ड्रिल करते हैं, उनको दिखाते हैं कि किस तरह आपको बुझाना है, किस तरह क्या करना है और कहां तक आप ले जाए। सेम थिंग इज दिस, यही चीजें जो है तमाम है जो हमको हैंडल उस वक्त कर रही है। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो, हम पहले भी आपके मंच पर ये लाते रहते हैं कि जो जयचंद हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उन जयचंदों को गले से पकड़ के हमने बाहर निकालना है। और वो अवाम को जो है उसमें बहुत बड़ा उसका हाथ है कि अवाम को खुल के बाहर आना पड़ेगा, तभी देश को हम बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास भी देखें तो हमें इन जयचंदों ने ही गुलाम बनाया, और यही अब भी अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए उनसे बचने के लिए हमारे तमाम अवाम को इसके ऊपर बहुत जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नल मगोत्रा, उसके लिए तो एक अभियान शुरू करने की जरूरत थी कमांडर भूषण, जिसमें डीप कवर एजेंट की हम पहले बात कर चुके हैं, स्लीपर सेल्स की हम बात कर चुके हैं, एजेंट्स की बात कर चुके हैं, जासूसों की बात कर चुके हैं। आपके साथ काम करने वाला हो सकता है, होटल में काम करने वाला हो सकता है, रेड़ी पटरी चलाने वाला हो सकता है, रास्ते में कोई ऐसे ही घूम रहा है वो हो सकता है। ये पहले पता लगाने की जरूरत थी कि नहीं, एक अभियान छेड़ने की जरूरत थी। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि एनआरसी को लेकर अब तवज्जो देने की जरूरत थी कि नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयशा जी आप नोट करें, एनआरसी लाने के बरखिलाफ कौन है? वो लोग हैं जिनकी कुर्सी हिलने लगती है, और टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भाई, तुम तो मुसलमानों को अगेंस्ट कर रहे हो। पार्लियामेंट के पोर्टल से ये स्पीच आई 2016 में, क्या कि 2.5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। आज वो 6 करोड़ में है। मैं एक दूसरे चैनल में बोल रहा था, वो क्या कह रहा है, ये तो आरएसएस वाली बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता कौन सी, समझ गए कौन सी पार्टी का। ये तो हालत है। और मैं जानता हूं, मैं बांग्लादेश में मैं कुलपति रहा हूं, मैं गया ढाका में, मैं त्रिपुरा से गया कुछ पहले, मैं वहां से गया बाय लैंड। मैंने कहा नहीं फ्लाइट नहीं लूंगा ढाका में। मैं बता रहा हूं आपको कि ये इतना पोरस बॉर्डर है, और नेचुरल बॉर्डर है। इतना तो यमुना जो गंगा है हिल जाती है, तो उसको रखना बड़ा मुश्किल है। 1000 रुपए लेके इलेक्शन कार्ड बना देते हैं हमारे साथी, आपके भाई मेरे भाई, ये हमारे दोस्त, पैसे के लालच में। और इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो मैं कह रहा हूं ये मौका है। हर चुनौती में, हर मुश्किल में एक मौका निकलता है। मौका क्या है?
अभी ये काम किया जाएगा तो कोई रोकेगा नहीं, अभी पकड़ो। और ये नहीं कहो अरे मेरा क्या करना है, मुझे क्या है। तो ये जब इन्वॉल्व होगा, मैं तो देख रहा हूँ अच्छी बुरी बात, लड़ाई तो बुरी बात है पर तैयारी करना अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ जब ये अगर बुरी बात की ही बात आती है कमांडर भूषण, ब्रिगेडियर साहनी, अगर दुश्मन आप पर वार करने के लिए खड़ा है, बंदूक तान कर आप पर खड़ा है, तो आप उस वक्त का इमोशंस को लेकर सोचेंगे क्या कि नहीं हमें गोली नहीं चलानी है? आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सवाल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी तो समय आ गया है कि तो फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए ना कमांडर भूषण कि इमोशंस को परे रखकर काम करना है। इस वक्त जो सिक्योरिटी के आगे आ रहा है उसे साइड करने की जरूरत है। वही कह रहा हूँ, तो दूसरा काल आगे कर दे। अफसोस है लड़ाई होती है, ये बोल रही हूँ मैं। उसको बचाना कैसे है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। मैं पूरी बात कर नहीं पाया, आपने वही पूरी बात है। देखो वो उसको तैयारी करने से तभी बचेगा, हम तभी बचेंगे। हम तैयारी पूरी करनी है, और तैयारी खाली फौज नहीं करती, पूरे हमारे सारे भाई करेंगे। तो नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। क्यों? 4.5 बॉर्डर जो हमारे पास है उसको चुनौती और आने वाले दिनों में बढ़ेगी ना। अमेरिका भी सपोर्ट नहीं करे, कोई सपोर्ट करे, तो हमने लड़ना। तो ब्रिगेडियर ये तो शुरुआत है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया था कि भारत कोई धर्मशाला तो है नहीं। आशा जी बिल्कुल ठीक बात है। एक सेकंड मगोत्रा जी एक सेकंड सानी। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। समय आ चुका है कि अब भी भारत को एज ए सीमलेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारे सारे रिसोर्सेज के लिए। इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी बॉर्डर में है, और अंदर का जो हिस्सा है, जो पीछे बॉर्डर के 5 किलोमीटर के पीछे का हिस्सा में हमारे जैसे हम बोलते हैं फौज में सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे फार्मर्स हैं, जैसे हमारे लोकल्स हैं, वहां पर जो लोग घूमते हैं, दे शुड बी अप एंड अबव। एक एक चप्पा चप्पा उनको मालूम है कि कौन सा उनके अपने खेत है, उनको पता है हमारा एरिया। जैसे अगर इवन राजस्थान में भी नीचे जो डेजर्ट्स हैं, जहाँ ड्यून्स हैं, जहाँ सम्स बने हुए हैं, वहां के लोकल्स को तो पूरा अपना एरिया मालूम है। कोई भी अगला कोई नया आदमी की हरकत नजर आती है, वो तो एकदम रिपोर्ट करना चाहिए, और एक अच्छे कम्युनिकेशन। मतलब अब समय आ गया है कि आम जनता को भी एक फौजी बनना है। एसके मगोत्रा जल्दी से जवाब दीजिएगा। एब्सोल्युटली राइट। आप देखिए कि हमारे नेता को लोग कुछ ऐसे हैं। आपके एक पत्रकार को उसने बोला क्या मैं हिंदू नहीं हूँ। आपने देखा है कि हमारे कुछ नेता ऐसे हैं, मैं कहूंगा कि दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल हु आर वर्किंग। वो पार्टियों के नेता हैं, और वो हमारे पत्रकारों से लड़ रहे हैं कि उसने बोला कि मैं इनको डिपोर्ट करना चाहिए। बोले ये इनह्यूमन है। अरे भाई, व्हाई शुड यू ब्रिंग द इमोशंस? व्हाट यू आर सेइंग एग्जैक्टली इज राइट। वी हैव to keep the emotions on one side, and now we have to come with the iron hand. We have to throw these people out, otherwise जैसा मोदी जी ने कहा कि ये धर्मशाला नहीं है, मैं यहाँ पर धर्मशाला में लोग तो आते रहेंगे। आप ही के घर के अंदर घुसकर, आप ही का खाना खाकर और मुखबिरी किसी और की कर आपको अंदर से काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले उन्हीं को काट दीजिए जो अंदर घुसकर इस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मगोत्रा जी जुड़ने के लिए। कमांडर भूषण आपका भी धन्यवाद, और ब्रिगेडियर एसके सानी जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से कल मॉक ड्रिल होनी है, कल शाम का समय रखा गया है, तो आम जनता को चाहिए कि जैसे पहले मॉक ड्रिल में पूरी तरह से एहतियात बरती गई और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन किया गया, कल भी उसी तरह से करना है। क्योंकि सीमा पर हमारे प्रहरी लड़ेंगे, लेकिन देश की जनता उनके पीछे बैठकर, पीछे खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ेगी, और उसके लिए कल मॉक ड्रिल में साथ देना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।